दोस्तों फाइनली ज़ीरोधा कॉइन के मोबाइल ऐप में भी फिक्स डिपॉजिट का ऑप्शन अवेलेबल हो गया है। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि ज़ीरोधा कॉइन के मोबाइल ऐप के द्वारा हम किस तरीके से अपनी एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ज़ीरोधा कॉइन का मोबाइल ऐप ओपन करके दिखाता हूँ और यहाँ पर अभी क्या ऑप्शन आ रहा है पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमने ज़ीरोधा कॉइन के मोबाइल ऐप में लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। तो यहाँ पर जब आप थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर अभी आपको माइक्रो सेविंग, एनपीएस और इंश्योरेंस का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको कहीं पर भी फिक्स डिपॉजिट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा प्ले स्टोर पर और यहाँ पर आ करके अपने कॉइन के इस मोबाइल ऐप को अपडेट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अपने ज़ीरोधा कॉइन के मोबाइल ऐप को पहले अपडेट कर लेता हूँ। अपडेट करने के बाद में सिंपली हम यहीं से इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में एक बार पुनः ये लॉगिन होने के बाद में इस तरीके का पेज आपको दिखाई देगा। अभी हम इस पेज पर फिर से नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर अब आपके सामने फिक्स डिपॉजिट का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए अभी इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारे सामने क्या क्या ऑप्शन आते हैं। तो जैसे ही आप फिक्स डिपॉजिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज नज़र आएगा। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा बहुत बता रखा है कि एट्रैक्टिव रिटर्न्स हैं, 9.10% तक आपको रिटर्न मिलेगा। सेफ इन्होंने बता रखा है कि 5 लाख रुपए तक की गारंटी होती है। उसके बाद में यहाँ पर फ्लेक्सिबल टेन्योर का भी ऑप्शन मिलता है। आप 7 डेज से लेकर के 5 ईयर्स तक की एफडी यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली इसके ऊपर आपको करना है क्लिक। अब आप एक नए पेज पर यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर अभी आपके सामने 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का, दूसरा ऑप्शन है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का, तीसरा ऑप्शन है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का। तो अब इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे, जिसके साथ भी आप अपनी फिक्स डिपॉजिट ओपन करना चाहें, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरे केस में यहाँ पर मैं सबसे जो ऊपर वाला ऑप्शन है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक को, इसी को चूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो रीड मोर पर क्लिक करके आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट दिख रही होगी 4% से लेकर के 8.25%। मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको 1000 का करना पड़ेगा। 1000 से कम का इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडी आप नहीं कर पाएंगे। टेन्योर यहाँ पर दे रखा है 7 डेज टू 60 मंथ्स। लॉक इन यहाँ पर दे रखा है 7 डेज का, यानी कि अगर आप एफडी करते हैं और आप प्री मेच्योर उसको निकालना चाहते हैं तो 7 डेज का लॉक इन होगा। 7 डेज के बाद ही आप प्री मेच्योर विड्रॉ कर पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर क्रिसिल की ओर से A1+ की रेटिंग है और यहाँ पर इकरा की ओर से A1+ की रेटिंग दी गई है। उसके बाद में यहाँ पर आपको इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शन मिलता है। तो सिंपली इसके ऊपर हम करेंगे क्लिक। अब यहाँ पर आप देखेंगे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिख करके आ गया है। अमाउंट यहाँ पर 25,000 ऑटोमेटिकली इन्होंने ले लिया है। तो आपको जो भी अमाउंट चूज़ करना हो आप उसको चूज़ कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए मैं 1000 रुपीज़ ही ले रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ऑप्शन है टेन्योर का और ऑटोमेटिक जो सेलेक्ट है वो शॉर्ट सेलेक्ट है और यहाँ पर ब्रैकेट में 0 to 2 ईयर्स सेलेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से 2 ऑप्शन और मिलेंगे। एक मीडियम टेन्योर का मिलेगा 2 से 3 साल का और एक आपको लॉन्ग का ऑप्शन मिलेगा 3 to 5 ईयर्स का। तो यहाँ पर हम अभी शॉर्ट ही रहने देते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप इस ऑप्शन को चूज़ कर लीजिएगा। आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। यहाँ पर जैसे अगर मैं दिखाऊं तो अभी यहाँ पर देखिए 7 डेज में 4% है। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर 7 डेज के सामने 4.15% लिख करके आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि अभी मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूँ। उसके बाद में यहाँ पर जब आप थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे तो आपको अलग अलग समय अवधियों की इंटरेस्ट रेट इसके सामने लिखी हुई मिल जाएगी और यहाँ पर एक इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट है जो कि 1 ईयर 6 मंथ्स की है। और ये ऑटोमेटिक इसलिए सेलेक्ट है क्योंकि इस टाइम ड्यूरेशन में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर हो रहा है 7.60%। तो मैं 1 ईयर 6 मंथ ही यहाँ पर रहने देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे पे आउट मोड का एक ऑप्शन मिलेगा, यानी कि जो अमाउंट है ये आपको कब चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एट मैच्योरिटी सेलेक्ट है और इसमें कोई और ऑप्शन है भी नहीं। ठीक है, जैसे कि बैंक्स में होता है कि हमें इंटरेस्ट मंथली चाहिए होता है, तो वर्तमान समय पर यहाँ पर कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है।
अब यहाँ पर एक ऑप्शन है एक्शन ऑन मैच्योरिटी, यानी कि जब आपकी ये एफडी है जब मैच्योर हो जाएगी, जो आपने टाइम ड्यूरेशन सेलेक्ट किया होगा, तो उसके बाद में जो पैसा है उसको क्या करना है। आपको रिफंड चाहिए तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट रहने दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि वह अमाउंट फिर से री इन्वेस्ट हो जाए तो आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। मेरे केस में मैं चाहता हूं कि जो भी मेरा मैच्योरिटी पे पैसा बने वो रिफंड हो जाए, तो इसी ऑप्शन को मैं सेलेक्ट रहने दूंगा। यहाँ पर जो आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है वो भी लिख करके आ जाएगा। यहाँ पर देखिए टोटल इंटरेस्ट दिखा रहा है 120 रुपया और मैच्योरिटी वैल्यू दिखा रहा है 1120 रुपया, जिसमें से कि मेरा 1000 रुपया मूलधन है। तो यहाँ पर जब थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा। तो अभी इसके ऊपर हम करेंगे क्लिक। अब यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, तो हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद सेंड ओटीपी पर करेंगे क्लिक। अब यहाँ पर हम ओटीपी डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद में आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर एंटर करना है। पैन नंबर डालने के बाद में प्रोसीड पर करेंगे क्लिक। अब आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कन्फर्म पर कर देना है क्लिक। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद में इस बॉक्स पर आपको करना है क्लिक। नीचे की ओर आने पर आपको परफॉर्म केवाईसी का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको इसके ऊपर कर देना है क्लिक। अब आपके आधार के साथ में लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करना है। ओटीपी डालने के बाद में वेरीफाई पर आपको क्लिक करना है। इस बॉक्स में आपको अपना एड्रेस दिखेगा और यहाँ पर प्रोसीड मिलेगा, तो यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक। अब यहाँ पर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, जैसे कि आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है, फिर फादर्स नेम डालना है, फिर मदर्स नेम डालना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको एनुअल इनकम को चूज़ करना है। थोड़ा सा नीचे आने पर यहाँ पर ऑक्यूपेशन टाइप का ऑप्शन मिलेगा, जो आपके लिए सूटेबल हो उसको आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है। अब यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस चूज़ करना है। अब कंटिन्यू पर करना है क्लिक। अब यहाँ पर आपको अपने नॉमिनी का नेम भरना है। उसके बाद में जो नॉमिनी से आपका रिलेशन है उसको फिल करना है। उसके बाद में नॉमिनी की डीओ भरनी है। थोड़ा सा नीचे आने पर नॉमिनी की एडिशनल डिटेल डालना है, जिसमें आपको नॉमिनी का ईमेल आईडी डालना है और नॉमिनी का मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है। अब ऐड एंड कन्फर्म पर करना है क्लिक। यहाँ पर सभी डिटेल्स को चेक करने के बाद में सिंपली आपको इस कन्फर्म पर कर देना है क्लिक। तो अभी यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर हमारे सामने दो ऑप्शन है, ऐड वाया यूपीआई, ऐड वाया अकाउंट नंबर। तो अभी हम ऐड वाया यूपीआई वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। उसके बाद में मेरे केस में यहाँ पर मैं जीपे को चूज़ करूँगा, यहाँ पर करूँगा क्लिक। अब यहाँ पर हमें 1 रुपया पे करना है, तो पे ₹1 पर करेंगे क्लिक। यहाँ पर अपना पिन डालेंगे, यहाँ पे पर करेंगे क्लिक। यहाँ से इसको हम क्लोज कर देते हैं, यस कैंसिल पर करते हैं क्लिक। वापस से हम उसी पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट नंबर ऑटोमेटिकली लिख करके आ गया है और उसी के नीचे ही आईएफएससी कोड भी लिख करके आ गया है। अब कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर हम करेंगे क्लिक। उसके बाद में इन्वेस्ट 1000 पर करेंगे क्लिक। यहाँ पर फिर से मैं गूगल पे का ऑप्शन चूज़ करूँगा और यहाँ पर 1000 पे करने के लिए बोल रहा है, तो हम फिर से पे 1000 पर करेंगे क्लिक। यहाँ पर हम फिर से अपना पिन नंबर डालेंगे, पे पर करेंगे क्लिक। तो यहाँ पर हमने सफलतापूर्वक 1000 का पेमेंट कर दिया है। अब वापस से फिर से उसी पेज पर चलते हैं, फिर से यहाँ पर करते हैं क्लिक। तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके की डिटेल दिखेंगी, जैसे कि लिखा है 1000 पेमेंट सक्सेसफुल और यहाँ पर देखिए लिखा है 1 लास्ट स्टेप रिमेनिंग कंप्लीट वीडियो केवाईसी, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है, कंप्लीट बिफोर 6 अप्रैल 2026 11 PM टू अवॉइड एफडी कैंसिलेशन एंड रिफंड, ठीक है। तो वीडियो केवाईसी करने के लिए यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन निर्धारित की गई है। आपको अपनी वीडियो केवाईसी निर्धारित समय से पहले पहले कर लेना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू कंप्लीट वीडियो केवाईसी, इसके ऊपर हम करेंगे क्लिक। अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जब आप लास्ट में आएंगे तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कीप द फॉलोइंग हैंडी टू फास्टन द प्रोसेस। तो आप अपने पास में पैन कार्ड और एक पेन और पेपर रखिएगा साथ में, ठीक है। अभी प्रोसीड टू वीडियो केवाईसी पर हम करेंगे क्लिक। उसके बाद में यहाँ पर स्टार्ट जर्नी का जो ऑप्शन लिखा है यहाँ पर आपको करना होगा क्लिक। उसके बाद में यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि डू यू हैव अ पैन कार्ड फिजिकल कॉपी हैंडी। अगर आपके पास में नहीं है तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा नो फेच वाया डिजी लॉकर, तो आपको इस ऑप्शन को चूज करना है। मेरे केस में मेरे पास में फिजिकल फॉर्मेट में मेरा पैन कार्ड है, तो यहाँ पर यस आई हैव माई पैन कार्ड पर करूँगा क्लिक। उसके बाद में यहाँ पर अलाउ वाइल विजिटिंग द साइट पर मैं करूँगा क्लिक।
अभी कुछ ऐसा होल्ड ऑन आपको लिख करके आएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपकी ये इंटरनेट स्पीड को चेक करेगा। उसके बाद में यहाँ पर टाइम का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा योर वीडियो केवाईसी हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो इससे पहले जो प्रोसेस हुई है जो कि रिकॉर्ड में नहीं कर पाया हूँ उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो जो मैंने आपको काउंटडाउन दिखाया था उसके बाद में हमारी एक वीडियो कॉल जाती है और वहाँ पर पहले आपका नेम कन्फर्म किया जाता है। उसके बाद में कैमरे के नीचे एक पिन नंबर होता है वो आपसे पूछा जाता है। उसके बाद में आपकी एनुअल इनकम पूछी जाती है। उसके बाद में वीडियो कॉल पर ही आपको अपने पैन की फ्रंट और बैक साइड दिखाना पड़ता है। उसके बाद में वो आपकी एक इमेज लेते हैं और बोलते हैं कि आप ऐसी जगह पर खड़े हो जाइए जहां का बैकग्राउंड प्लेन हो। उसके बाद में आपसे बोला जाता है कि आपकी वीडियो केवाईसी की जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है, 24 से 48 घंटे के भीतर अपडेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कुछ और दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए डेट दिख रही है 31 मार्च 2026 सबमिटेड और यहाँ पर लिखा है योर वी केवाईसी इज अंडर रिव्यू। ठीक है, और यहाँ पर जब नीचे की ओर आएंगे तो गो टू माई ट्रांजेक्शन का आपको ऑप्शन मिलेगा। इस पर करते हैं क्लिक तो आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर जब आप ऑर्डर्स पर क्लिक करेंगे तो आपके केस में जिस भी बैंक को आपने चूज किया होगा वो दिख जाएगा। मेरे केस में यहाँ पर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है और जितने अमाउंट की आपने एफडी ओपन की होगी वो अमाउंट यहाँ पर दिख रहा होगा। मेरे केस में 1000 है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके सामने वो लिखा हुआ दिखेगा। मेरे केस में यहाँ पर @7.6% लिखा है और यहाँ पर वीडियो केवाईसी सबमिटेड लिख करके आ रहा है। ऑर्डर्स वाले सेक्शन में जब नीचे की ओर ध्यान देंगे तो देखिए इन प्रोग्रेस लिखा है और इसके बगल में एक ऑप्शन मिलता है पेमेंट्स का। जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर 1000 और 31 मार्च 2026 और यहाँ पर जो हमारा पेमेंट है वो सक्सेस दिखा रहा है और यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन आईडी भी हमें दिखा रहा है। अब वापस से चलते हैं ज़ीरोधा कॉइन के मोबाइल ऐप पर और वहां पर देखते हैं कि एफडी वाले सेक्शन में हमें कुछ दिखता है या नहीं दिखता है। तो यहाँ पर फिर से मैं कॉइन के इस मोबाइल ऐप को ओपन करता हूं और फिर से फिक्स डिपॉजिट पर करते हैं क्लिक, इन्वेस्ट नाउ पर करते हैं क्लिक, क्रोम से इसको ओपन करते हैं। तो एक्सप्लोर वाले ऑप्शन में आपको इसी तरीके से नजर आएगा जैसा कि वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया है। होल्डिंग्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आएगा और यहाँ ऑर्डर्स पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का नज़र आएगा जैसे कि अभी मैं आपको बता चुका हूँ। तो अभी ज़ीरोधा कॉइन के मोबाइल ऐप पर हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। ये बेसिकली हमें रिडायरेक्ट कर रहे हैं ज़ीरोधा कॉइन के वेब वर्जन पर और वहाँ पर हमें इस तरीके से कुछ देखने को मिलता है। तो इस लंबी चौड़ी प्रोसेस के द्वारा आप भी ज़ीरोधा कॉइन के मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना फिक्स डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।